आर्टिकल पे हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर हम रिलेशन कुछ करेंगे टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी के लिहाज से। तो सबसे पहले आप टाइम पीरियड के लिए रिलेशन फाइंड आउट कर लें इन केस ऑफ द सिंपल पेंडुलम। देखिए टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, जब आप उसको डिफाइन करते थे तो आप इसको कुछ इस तरह से कहते थे कि इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल और वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसको हम डिनोट करते थे कैपिटल टी से, और इसका फार्मूला हमने डिराइव करना है। देखिए फार्मूला को डिराइव करते हुए आप जब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे तो आपको दो इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी। एक इक्वेशन आपके पास वो होगी, इसको आप बोलेंगे मैथमेटिकली एज, आपको पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हमें क्या पता है, वो हमें पता है कि वो बराबर होती है ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स। आप इसको कोई सा भी नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर ए। सेकंड, आपने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था सिंपल पेंडुलम को, उस लेक्चर के अंदर ने ये बात की थी कि माइनस जी डिवाइड बाई एल इंटू एक्स, ये हमने डिराइव किया हुआ था। इसको आप इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें। आप क्या करें, कंपेयरिंग कर दें इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, वी गेट, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जी डिवाइड बाई एल इंटू एक्स। माइनस माइनस से कैंसिल, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ओमेगा स्केयर इज इक्वल्स टू जी डिवाइड बाई एल, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू जी डिवाइड बाई एल अंडर रूट। ये ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब जो टाइम पीरियड था उसका फार्मूला क्या था, मैथ अटैच टू स्प्रिंग भी हमने लिखा 2 पाई बाई ओमेगा। इसको कोई भी नाम दे दें इक्वेशन नंबर सी का, और इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर सी के अंदर, वी गेट टाइम पीरियड विल बी इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 2 पाई ओवर अंडर रूट ऑफ, क्या लिखूंगा यहाँ पे, जी डिवाइड बाई एल, सिंप्लाइज दैट टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप ये बात लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है उसका डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है किसके साथ, लेंथ के साथ, और टाइम पीरियड का इन्वर्स रिलेशन बनता है किसके साथ, जी के साथ। लेकिन कब, जब जी की वैल्यू कांस्टेंट हो, लेकिन कब, जब एल की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ T1 ओवर T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 ओवर L2। T1 ओवर T2 फ्रिक्वेंसी के केस में मैं लिख सकता हूँ G2 डिवाइड बाई G1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये दो रिलेशन आ गए, G1 ओवर, ये इन्वर्स रिलेशन है तो G2 ओवर G1 आपके पास रिलेशन बन गया। अब आ जाए फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो जैसे कि फ्रिक्वेंसी में आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आपके पास क्या होता है, आपने लिखा था f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी, सो f इज इक्वल टू, ठीक, अच्छा 1 ओवर टी है, फार्मूला में पुट करो 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई जी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या बनेगा, g डिवाइडेड बाई l। सो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाई l। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। अब छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आपसे पूछे, इफ द लेंथ इज 4 times increased
देन द टाइम पीरियड विल बी, अब देखिए टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L डिवाइड बाई जी। तो T2 इज इक्वल टू 2π√L डिवाइड बाई जी। ठीक है, अब वो कहता है इसको टी प्राइम कह दो बेशक। सो टी प्राइम इज इक्वल टू 2π√, आपके पास क्या बनेगा L/G है ना, तो 4 टाइम बढ़ाया तो 4L कर दें डिवाइड बाई जी। सो टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 2π√4 हम 2 बार लिख सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा 2π√L डिवाइड बाई जी। तो टी प्राइम विल बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द टाइम पीरियड। सो द टाइम पीरियड विल इंक्रीजेस बाय द 2 टाइम्स। ये तो आपका रिजल्ट आ गया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आपने वीडियो खुद कर लेना, इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड भी हो गया। यहाँ पे एक और टर्म यूज की जाती है, यहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है, इसको आप कहते हैं सेकंड पेंडुलम। ठीक है, सेकंड पेंडुलम, जैसे कि नाम बता रहा है सेकंड पेंडुलम क्या है, एक ऐसा पेंडुलम है हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। तो ये सेकंड पेंडुलम तब कहलाया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी को 1/t पुट कर दो और 1/t को 2 सेकेंड पुट कर दो। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5 हर्ट्ज आ जाएगा। एक सवाल ये आपके पास बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहाँ से पूछा जा सकता है कि लेंथ अब फाइंड आउट करें, तो वो बाकी लेंथ को कैसे फाइंड करते हैं, फार्मूला लिखा हुआ था T इज इक्वल टू 2π√L डिवाइड बाई जी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पे T स्क्वेयर इज इक्वल टू 4π² L डिवाइड बाई जी। सो लेंथ आपके पास क्या बन जाएगी GT स्क्वेयर डिवाइड बाई 4π²। सो लेंथ ऑफ द on the surface of the earth is equals to 9.8 into 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और 3.14 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 0.99 मीटर। ठीक है, अब उसके कुछ रिलेशंस हैं, पेंडुलम की टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की कुछ रिलेशंस है जो कि वेरिएशन आ जाती है। वेरिएशन ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी विद वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, और स्मॉल जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, हमें पता है नंबर 1 मैं लिखता हूँ विद एल्टीट्यूड। देखिए टाइम पीरियड का लेंथ के साथ डायरेक्टली सॉरी टाइम पीरियड का जी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक, और फ्रीक्वेंसी का √g के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। g का इन्वर्स रिलेशन है h के साथ, एल्टीट्यूड ज़्यादा तो g कम तो टाइम पीरियड ज़्यादा, इसका मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा से करना पड़ेगा। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी है, जब h बढ़ेगा ये बढ़ कम हो रहा है, जब ये कम होगा तो कम होगा, फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीजेस। तो ये फर्स्ट एल्टीट्यूड के लिहाज से इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मतलब वो आपको क्वेश्चन दे दे कि एवरेज ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैव मैक्सिमम टाइम पीरियड, वो आप क्या लिखेंगे, नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन इज मरी, वाकेंट, कराची, इस्लामाबाद। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगी मरी, क्योंकि इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, जी कम तो फिर टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, तो ये आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा।
इसी तरह से आपका नेक्स्ट रिलेशन यहाँ से आ सकता है। वो रिलेशन आपके पास क्या है, देखिए नेक्स्ट रिलेशन आपके पास बन जाता है नंबर 2 फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर को होगा बेटा फ्रॉम पोल, इसके ऊपर जी की वैल्यू मिनिमम होती है और पोल के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी जी की। ठीक है, अब जब आप फॉर एग्जांपल जा रहे हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, तो आपकी जी की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, यानी इंक्रीज बढ़ रही है। लेकिन जब ये जी बढ़ रहा है तो मतलब टाइम पीरियड का अंडर रूट ऑफ जी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट ऑफ जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये बढ़ रही है तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ रही है तो ये फ्रीक्वेंसी ये देखें ना, ये बढ़ गई तो टाइम पीरियड क्या हो गया, कम हो जाएगा। इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में भी आप यहाँ से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, देखें अगर मैं इक्वेटर से पोल जा रहा हूँ तो जी इंक्रीज़ हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जी इंक्रीज़ हो रही है, और जी इंक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीज़ करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटे कि बताएं ये पोल है और पोल से आप जा रहे हैं, सपोज कीजिएगा कि इक्वेटर, तो फिर तो जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। जब जी की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है तो टाइम पीरियड का अंडर रूट ऑफ जी के साथ इन्वर्स रिलेशन, ये डिक्रीज़ करेगा तो ये इंक्रीज़ करेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट ऑफ जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो फिर फ्रीक्वेंसी ने भी क्या करना है, डिक्रीज़ ही करना होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि फ्रॉम अर्थ टू मून अगर मैं ले जाता हूँ इसको पेंडुलम को, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। सो टी ई इज इक्वल्स टू, फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी ई। टी एम इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी मून। जी मून जो होता है वो जी ई बाई 6 के बराबर होता है। ठीक है, आप पुट कर दे इसके अंदर तो बनेगा टी ई इज इक्वल्स टू, टी एम इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी ई डिवाइडेड बाय 6। सो टी एम इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये 6 ऊपर चला जाएगा, एल डिवाइडेड बाय जी ई। सो टी एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 को आप बाहर लिख लीजिएगा, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी ई। सो टी एम इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 6 टाइम्स ऑफ टी ई। तो इसी तरह से आप फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने जी एम इज इक्वल टू जी ई बाई 6 पुट कर देनी है। ठीक है, ये आपके पास सारा इसका पेंडुलम के